जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इस क्लास में हम कवर करेंगे जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम अगर हम बोलें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण है। ओके। इस क्लास में उसी को कवर करेंगे, समझेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट और इसका बेसिक जो होगा और बेसिक्स टू हाई लेवल इसमें हम कवर करेंगे। ओके। पहले इस क्लास में आज हम करवाएंगे कुछ इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन और फिर जो अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ओके। लेवल मतलब हम इसमें बोल सकते हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछे जा सकते हैं। ओके। बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। ओके। और बाकी बातें हम क्लास में भी कर सकते हैं। ओके। अगर सबसे पहले हम क्वेश्चन जो चैप्टर का नाम पढ़ाते हैं, आज क्या बोल रहे हैं? द्विघात समीकरण। कौन सा है दोस्तों? द्विघात द्विघात समीकरण बोल सकते हैं। कौन सा है हमारा? द्विघात समीकरण। इसका अगर हम कुछ बेसिक देखें तो बेसिक क्या होता है कि जैसे आप इतना बेसिक तो नहीं बता सकते क्योंकि हमारा बोर्ड एग्जाम अब नजदीक में है, आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा। ओके। अगर हम बेसिक इसका बात करें कि इसका बेस फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस जहां से इसका बनता है इसका होता है दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में क्या होता है सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसको बहुपद भी बोलते हैं और इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बहुपद भी कभी कभी बोल देते हैं दोस्तों, बहुपद। और इसे कभी कभी हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला बोल सकते हैं। ओके। द्विघात समीकरण ये बोल सकते हैं। इसमें ये भी देखते हैं कि कभी कभी इसमें हम शून्य को मतलब जीरो बोलते हैं, मतलब शून्यक बोलते हैं। और कभी कभी जब इसमें बहुपद यूज किया जाता है तब क्या कहते हैं? इसमें शून्यक कहते हैं, शून्यक। और क्या होता है जब इसमें द्विघात समीकरण बोलते हैं तब क्या होता है? मूल कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? मूल। ओके। अगर हम मूलों की बात कर ले, यहाँ पे अब हमारे मूल आ गए, तो ये दोस्तों मूल क्या होता है या शून्यक क्या होता है? तो इसमें ये हम डिनोट करते हैं अल्फा और एक बीटा से। ये हम इसमें दो मूल मानते हैं। क्या मानते हैं? अल्फा और बीटा, ये दो हमारे इसमें मूल होते हैं। अब बोलोगे भैया ये अल्फा बीटा क्या नई बला आ गई? तो अगर हम आपको दोस्त बताएं, यहाँ से हमारा जो अल्फा बीटा होता है, क्या अल्फा बीटा जो होता है, जो हमारा ये फॉर्मूला रखा है, इसी से हम इसमें डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे होता है मूलों का योगफल। क्या होता है? मूलों का, क्या बोल सकते हैं यहाँ से हम? मूलों का योगफल। ओके। यहाँ से मूलों का योगफल क्या होता है? ये जो इसमें इस यक्स का मल्टीप्लाई दे रखा है, इसी में देखते हैं। ओके। इसमें तो जीरो यक्स का मल्टीप्लाई है, बी में कितना 1 है यक्स का मल्टीप्लाई। ओके, मतलब यक्स पावर में 1 है। तो मूलों का योगफल मतलब बोल सकते हैं यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या होता है इसमें कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए। ओके, माइनस का बी अपॉन में ए। ये हम कहाँ से कंपेयर करवाते हैं? इस फॉर्मूले से, जो इसका बेस फॉर्म होता है। ये हमारा पहला हो गया। अगर हम दूसरे की बात कर लें कि मूलों का गुणनफल क्या होता है दोस्त, क्या? मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ओके, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल को किससे लिखते हैं? आपको मालूम होगा कि गुणनफल को हम किससे लिखते हैं? अल्फा इंटू में बीटा, मतलब मल्टीप्लाई करवाते हैं तभी, वही तो गुणनफल होता है। ओके, इंग्लिश में मल्टीप्लाई बोल सकते हैं। तो क्या होता है? सी अपॉन में ए। क्या होता है? सी अपॉन में ए, ये होता है। और यहाँ से अब बोलोगे भैया अगर मूलों का गुणनफल लिखवा दिया, योग लिखवा दिया, तो अब माइनस वाला भी लिखवा दो, मतलब मूलों का अंतर लिखवा दो। तो मैंने बोला क्यों नहीं, अभी लिखवाता है। ओके, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि मूलों का अंतर। क्या लिख सकते हैं दोस्त? मूलों का अंतर। ओके। मूलों का अंतर हम क्या लिख सकते हैं इसमें? मूलों का अंतर में लिखते हैं अल्फा माइनस का बीटा, मतलब इसमें क्या करना है? माइनस करना है। ओके। अगर यहाँ से देखें मूलों का अंतर, तो ऐसे तो निकलता नहीं, इसमें बनाना पड़ता है। कैसे? जैसे हम आपको बेसिक यहाँ से बताते हैं। क्या होता है? अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर। क्या होता है? अल्फा माइनस में बीटा इज इक्वल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या करें? अल्फा प्लस में बीटा, मतलब यहाँ से अगर करें तो स्क्वायर कर सकते हैं ना हम यहाँ इसका, और माइनस में कितना माइनस करें कि हमारा ये फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ से अगर 2ab इसमें प्लस होगा और इसमें अगर 4ab माइनस करेंगे तब दोस्त माइनस का 2ab बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? बोलोगे भैया जरूर बचेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 4a अल्फा बीटा। जहां से अगर हम इसका देखें तो ये रूट हटाते हैं, सॉरी वर्ग हटाते हैं, तो क्या लगा देंगे? रूट। तो यहाँ से हमारा जो इसका बेस बनेगा, मतलब फॉर्मूला निकलेगा, क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर
और क्या लिख सकते हैं माइनस का 4, क्या लिख सकते हैं 4 अल्फा बीटा। ये हमारा मूलों का अंतर हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से याद करना है, इनको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक कॉपी पे। ओके, इसको करते हैं इरेज और आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ओके, और जो नीड पड़ेगा हम इसमें आपको बताते रहेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन अगर जो इसमें नीड पड़ता रहेगा। सो होप दैट आपने इस क्वेश्चन का मतलब जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाया तो वीडियो को पॉज करके आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या तो क्लास का क्या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो क्लास में आपको एंजॉय तो आ रहा होगा। और बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्या बोल रहा है हमसे। तो बोल रहा है कि हाँ एक और चीज, जैसे मैं आपको बताऊं कि विविक्त कर क्या होता है, इसमें एक होता है विविक्त कर का फॉर्मूला। विविक्त कर यहां से अगर हम लिखें विवि विविक्त कर, इसको किससे लिखते हैं दोस्त, अगर विविक्त कर को हम बोले तो किससे लिखते हैं, डी से, कैपिटल डी या स्मॉल डी। तो क्या होता है बी स्क्वायर में माइनस में 4ac, ये होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है विविक्त कर का फॉर्मूला। अगर क्या करते हैं एक और लिखवाते हैं आपको, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हमें जो ऐसा कोई गुणनखंड आ जाता है जिसका हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टर नहीं होता है उसका, क्या कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका फैक्टर नहीं होता है, और बोलता है कि उसके शून्यक या मूल ज्ञात कीजिए, तो फिर क्या करते हैं उसमें एक फॉर्मूला और होता है जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र हम बोल सकते हैं। क्या होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य क्या होता है इसमें हम बोल सकते हैं क्या होता है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, यहाँ से लिख सकते हैं माइनस में बी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अपॉन में होल पावर, अपॉन में क्या होता है 2a, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। या कभी कभी साथ ही आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा कि माइनस में b और प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a, ये भी आपको क्या होगा लिखा लिखा मिल जाता है। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं और इसको याद भी करना है। सो अगर पहला क्वेश्चन पढ़ें, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा जो बोल रहा है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार रिपीट होता है और चांसेस हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2025 में कभी ना कभी ये रिपीट हो सकता है। ओके, दे रखा है समीकरण, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है दोस्तों, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस 1/3, ये क्वेश्चन हमसे इक्वल टू 0, ये हमसे इक्वेशन दे रखा है, बोल रहा है का विविध कर होगा, का विविध कर होगा। तो दोस्तों अभी हमने लास्ट में जो बात किया विविध कर पर, तो होप दैट आपको इक्वेशन तो जो फॉर्मूला था इसका याद हो गया होगा। अब ऐसे जब ऐसे हमने अभी क्वेश्चन मतलब इसका देखा, जो बेस फॉर्मूला था, बेस फॉर्मूला क्या था कि पहले बात कर लेते हैं विविध कर का फॉर्मूला भी हमने क्या लिखा था। तो इसका लिखा था डी बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है ना, ये क्या होता है बी स्क्वायर माइनस से 4ac। ओके, जहां से देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया बोलोगे यहाँ से मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मालूम है, ये इक्वेशन मान, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो बोलेंगे कि यहाँ से अगर हम देखें बेस फॉर जो होता है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी, यही तो होता है, ये हमारा बेस होता है बेस फॉर्मूला। तो यहाँ से बेसिक से या करें तो ए बराबर में कितना दे रखा है दोस्त 3, और बी बराबर में अगर बात करें तो बोलोगे सर क्या कितना दे रखा है माइनस का 2, और सी बराबर में 1/3। ओके, यहाँ तक तो होप दैट आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर अगर देखें तो यहाँ से अगर इस पे अप्लाई करें तो डी बराबर में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब बोले तो 3 2 का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ओके, माइनस का 4 मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में सी 1/3, यहाँ से बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 तो सही हो गया तो बोलेगा 4, ये इतना तो 4 आया ना,
4 से 4 ये हमारा कट गया दोस्त, कितना आंसर आएगा? बोलोगे सर यहाँ से हमारा 0 आंसर आ जाएगा, जो कि एकदम राइट ऑप्शन आपको जो इसमें देखने को मिलेगा, आप जहाँ पे 0 दिखे वहाँ पे टिक लगा सकते हैं। वैसे बोलोगे भैया इसका कोई और मेथड नहीं है, तो मेथड तो इसका है, वहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ कोई ईमानदारी दिखाकर कोई आपको मेडल नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का आता है और अब तो क्या बोले ऑब्जेक्टिव में होने लगे हैं, तो वहाँ से आपको केवल टिक करना पड़ेगा। तो आपको जितने शॉर्ट में हो सके वहाँ से इतना शॉर्ट करना है और अपना टाइम भी सेव करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको भी। चलो इसको कर लिया इरेज और फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आप अगर अभी तक भी कॉपी पेन नहीं लेकर बैठे हैं दोस्तों, कोई फायदा नहीं है क्लास करने का, क्योंकि अभी मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके एक्शन मतलब हैबिट में आपका आएगा। तो मेरे हिसाब से आप अपना कॉपी और पेन लेकर अच्छे से क्लास को करिए और समझिए क्वेश्चन को। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पढ़ें तो इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कितना? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है? 3 है। तो के का मान होगा, के का मान होगा दोस्त, ये हमको निकालना है। बोल रहा है का एक वैल्यू इतना दे रखा है, तो के का मान होगा। अगर ऑप्शन की बात कर ले तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 1/2, 1/3 और कितना 3 और यहाँ से 2। ये इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन नहीं 4। ओके, सो अब इसमें आपको टिक करना है, क्लिक करना है कि आपका कौन सा आंसर राइट होगा। ओके, सो समझते हैं इसको कि इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है का एक मूल 3 होगा। तो जैसा अभी हमने लास्ट में बात किया कि इसमें मूल या समीकरण का इक्वेशन का क्या दे रखा होता है, या तो समीकरण बोलता है तब क्या बोलेगा मूल, और कभी-कभी बहुपद बोल देता है तो बहुपद में क्या बोलेगा शून्यक। तो दोस्त इसमें मूल पूछ रहा है, तो मूल अगर जो होता है तो वो अगर देखो समझो, अगर मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है या कोई समीकरण दे रखा है, तो जो उसके मूल होंगे वो उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सेटिस्फाई। मतलब क्या कर उसको सेटिस्फाई करवाएंगे, और जो एक मूल होगा तो वो भी सेटिस्फाई करवाएगा, अगर दो मूल है तो वो भी सेटिस्फाई करवाएंगे। मतलब अगर उसमें हम रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 उसमें बना देगा। ओके, यही तो होता है। तो क्या करें, इसमें हम अगर देखें तो मूल इसमें हम रखवा सकते हैं। जो हमारा एक मूल दे रखा है 3, इसको हम पुटअप करेंगे अपनी इक्वेशन मतलब अपने समीकरण पे। समझते हैं कैसे? यहाँ से देखें तो हमारा समीकरण कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx और माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। सॉरी हाँ, यहाँ पे 0, यक्स जगह पे क्या करेंगे हम 3 रखते हैं, क्योंकि यही तो हमारा एक मूल दे रखा है, तो इसको क्या करें इस पे रख देते हैं। तो 3 का वर्ग करेंगे, माइनस में दोस्त क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में के और इस इंटू 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ओके, आप बोलोगे भैया 3 का वर्ग हमारा 9 होता है, 3 दूनी ये 6 के हो जाएगा और यहाँ से माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। होप दैट यहाँ तक तो कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अब क्या करते हैं यहाँ से हम, तो इसको क्या करते हैं, इसको 6 के को उस साइड ट्रांसफर करते हैं। तो माइनस का 9 माइनस का सॉरी 9 माइनस का 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 के। जहां से भैया बोलोगे कि यहाँ से कितना बचेगा हमारा 3 बच जाएगा और इज इक्वल टू के 6 के। तब बोलोगे सर अगर इसको हमारा ये इधर मल्टीप्लाई में, तो अगर इसको इक्वल के ट्रांसफर करेंगे उस साइड तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। बोलोगे राइट एकदम। तो 3/6 इज इक्वल टू के। यहाँ से देखें तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो राइट वैल्यू जो हमारा के का पता चलेगा कितना हो जाएगा 1/2। जब हम ऊपर एक नजर डालेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट होगा। कौन सा? 1/2, ऑप्शन नंबर ए। आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। ओके, अब बढ़ते हैं एक एक चीज और, कि इसमें हमें भी टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं दोस्त। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको मिनटों में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। ओके, सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, समझते हैं उसको भी कैसा क्या बोल रहा है। इसको पहले कर लेते हैं इरेज और समझते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ओके। सो दोस्त इसको मैंने कर लिया इरेज। आप समझते हैं अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा का बहुपद, सॉरी यहाँ से बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x के मूल हैं। क्या बोल रहा है? यदि, क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा, अभी मैंने बताया था ये साइन किसके होते हैं, अल्फा, और ये जो हो गया किसका, बीटा, बहुपद, यदि अल्फा और बीटा बहुपद किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 8, ये तो दे रखा है यहाँ से, और के मूल है, सॉरी क्या दे रखा है, के मूल है, मूल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, का मान होगा, ये हमसे दे रखा है। अगर ऑप्शन की भी बात कर ले तो इसमें ऑप्शन भी मैंने लिख रखे हैं कितना, 5 माइनस का 5, कितना दे रखा है 5, सेकंड ऑप्शन माइनस 5, 8, और जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है माइनस का 8। ये हमारे 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। ओके, सो अब हम देखें अगले, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या कैसे करेंगे इसको समझते हैं। ओके, यहाँ से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा कि मूलों का इसमें योगफल पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया मूलों का जो सम होता है, जिसमें ये जो हमारा रूट्स का सम होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों मैंने फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा की बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में, अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन में, और अगर अल्फा माइनस की बीटा की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ से फॉर्मूला जो बनाया था क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक तो होप दैट कोई नहीं हुई होगी। ओके, यहाँ से हमने ये 3 फॉर्मूले बना, हमसे फर्स्ट वाला ये पूछ रहा है कैसे करेंगे। बोलोगे भैया सूत्र तो हमने याद कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं हुई, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी तो बड़ी बात है ना। आइए मैं सिखाता हूँ। यहाँ से बेस से अगर इसको कंपेयर करवाएं, जो हमारा बेस फॉर्मूला होता है, तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से देखें तो a बराबर हमसे b बराबर पता चलेगा 5, c बराबर 8, और बोलोगे भैया अब इसमें a कहाँ पे दे रखा है, तो हम बोलेंगे कि a हमारा कहाँ से निकलेगा दोस्त। यहाँ से अगर देखें किसी भी नंबर में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, मतलब किसी संख्या में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ओके, ये तो आपने केजी और यूकेजी या 1 2 3 4 में पढ़ रखा होगा। सो यहाँ से हम कर लेते हैं 1। ओके, समझ में आया, रखवाते हैं इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन है, माइनस का बी यहाँ से कितना दे रखा है, माइनस का 5 बरटे में ए कितना दे रखा है 1, जहां से पता चलेगा राइट ऑप्शन हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 5। ओके, सो होप दैट ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन दोस्त हमसे बोल रहा है कि, यहां से बोल रहा है यदि एक मूल बहुपद, इसको पहले इरेज करते हैं फिर समझते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, या तो हम ऐसे ही आपको बोल देते हैं, क्या बोल रहा है कि हमारा यदि एक मूल बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का k, ओके, का 2 है, तो k का मान निकालना है दोस्त। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको एक, इससे पहले एक दूसरा क्वेश्चन जो था उसको बताया, उसी के भी पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आपको क्या करना है कि क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है, जिससे क्या होगा कि उनके पास भी रीच पहुंच जाएगी, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी जरूर बताना दोस्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।